आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास का चैप्टर पॉलीनॉमल से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को द पॉलीनॉमल px व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 लीव्स द रिमाइंडर विच इज डबल द रिमाइंडर लेफ्ट बाय द पॉलीनॉमल fx व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि जब पॉलीनॉमल px को x - 2 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर निकल के आता है वो रिमाइंडर डबल होता है किसका, उस रिमाइंडर का जो कि fx को x - 2 से डिवाइड करने पर मिलता है। तो फिर उस केस में k की वैल्यू क्या होगी, तो क्या निकालना है, हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर दो पॉलीनॉमल्स दे रखे हैं, पहला है px और दूसरा है fx। जबकि दोनों ही केसेस में हम लोग देखें तो डिवाइजर सेम है x - 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करें, इन दोनों पॉलीनॉमल्स को एक बार लिख लेते हैं। तो पहला पॉलीनॉमल है क्या px और ये क्या दे रखा है kx की पावर 4 है प्लस 3x³ प्लस 6, करेक्ट है। जो दूसरा पॉलीनॉमल है वो है fx और वो क्या दिया है, वो दे रखा है हम लोगों को 2x³ प्लस 17x प्लस k। तो ये दो है गिवन पॉलीनॉमल्स और यहाँ पर डिवाइजर हम लोगों ने देखा और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रिमाइंडर्स की। ठीक है, तो जब हम लोगों के पास पॉलीनॉमल है, डिवाइजर और रिमाइंडर की हम लोग बात करें तो इन तीनों चीज़ों को देख के हम लोगों को याद आती है एक थ्योरम, कौन सी, रिमाइंडर थ्योरम। पहले समझ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर किसी पॉलीनॉमल px को हम लोग x - a से डिवाइड करें तो उस केस में जो रिमाइंडर निकल के आता है वो किसके इक्वल होता है, वो pa के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो a लिखा हुआ ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हम लोगों को इस डिवाइजर से। तो जो भी डिवाइजर दिया जाता है इसको जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ में और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस -a को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, a, और इसी नंबर को हम लोग रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, करेक्ट है। तो अब देखिए पॉलीनॉमल्स हम लोगों के पास क्या क्या है, पहला है px और दूसरा है क्या fx, जबकि डिवाइजर क्या है x - 2। तो रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या करें, हम लोग इस डिवाइजर को इक्वेट कर दें 0 के साथ। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो x - 2 इक्वल टू क्या हुआ 0 और इस तरीके से x की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो -2 को ट्रांसपोज करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है कितनी, 2, करेक्ट है। अब मान लेते हैं कि जब पॉलीनॉमल px को x - 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर r1 होता है और जब fx को x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r2 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो अब हम लोगों ने लेट किया, लेट r1 एंड r2 बी द रिमाइंडर्स व्हेन px एंड fx रेस्पेक्टिवली आर डिवाइडेड बाय x - 2 देन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो जब पॉलीनॉमल px को x - 2 से हम लोग डिवाइड करें तो माना रिमाइंडर क्या है r1, तो ये r1 किसके इक्वल होना चाहिए, एज पर रिमाइंडर थ्योरम ये किसके इक्वल होना चाहिए, p2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो r1 इज इक्वल टू व्हाट, p2। बिल्कुल इसी तरीके से जब पॉलीनॉमल fx को x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो माना रिमाइंडर क्या है r2, तो ये r2 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा f2 के इक्वल होगा। ठीक है, एज पर रिमाइंडर थ्योरम, राइट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जब px को x - 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है वो डबल होता है किसका, उस रिमाइंडर का जो fx को x - 2 से डिवाइड करने पर मिलता है। तो px को x - 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, r1, और fx को x - 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता है r2। तो ये वाला रिमाइंडर यानी कि r1 डबल है किसका, r2 का। तो ये डबल है किसका, r2 का। जब ये डबल है इसका तो हम लोग क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों कैसे हो जाने हैं, इक्वल हो जाने हैं। अब जस्ट क्या करें, r1 और r2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। r1 के प्लेस पर रख देते हैं क्या, p2, तो यहाँ पर रखा हम लोगों ने p2 एंड दिस इक्वल टू 2 इंटू r2 की जगह पर रख देते हैं f2। ठीक है, तो यहाँ पे p2 है, यहाँ पे f2 है, बट ये तो कैसी फॉर्म्स है, पॉलीनॉमल फॉर्म्स हैं। इनकी वैल्यूज निकालनी है तो क्या करें, पॉलीनॉमल p में x की जगह पे क्या रख दें, 2 रख दें। तो चलिए रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देते हैं। तो पहला टर्म क्या है, kx की पावर 4 है ना, तो k तो एज इट इज रखिए, x की जगह पे रखा 2 और पावर लगा दी 4। अगला टर्म क्या है, 3x³ रखिए 3 और x की जगह पे रखिए 2 और क्यूब लगा दीजिए, प्लस अगला टर्म है क्या, 6, एज इट इज लेके चलते हैं 2 इनटू में है और f2 का मतलब पॉलीनॉमल f में x की जगह पे क्या रखते हैं अब हम लोग 2 और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रखिए x की जगह पर 2, तो पहला टर्म है 2x³ 2x की जगह पर रखा 2 और इसका लगा दिया क्यूब, प्लस अगला टर्म क्या है 17x है,
तो 17 और x की जगह पे हम लोगों ने रखा 2 और थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है k। करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो देखिए 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 16 और 16 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 16 के। 3 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8 और 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना होगा, ये बनेगा 24 प्लस का 6 है एज इट इज लेके चलो। 2 ब्रैकेट के बाहर है, रखो इसको। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8 और 8 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो बन जाएगा 16 प्लस का साइन लगाते हैं। अब 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 कितना होगा, ये होगा 34 प्लस के है एज इट इज लेके चलिए, ठीक है। फर्दर करो इसको सिंप्लीफाई। तो 16 के तो एज इट इज हम लोगों ने लिखा, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये बन जाना है 30 एंड दिस इक्वल टू 2 ब्रैकेट के बाहर है, इसको एज इट इज रखते हैं। 16 और 34, तो 16 और 34 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 50 प्लस का के है एज इट इज लेकर चलते हैं। अब करते हैं इधर सिंप्लीफाई इसको, ठीक है। तो 16 के एज इट इज हम लोगों ने लिखा प्लस 30 एज इट इज लिखा और 2 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 50 में करेंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 100। अगेन 2 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2k। अब क्या करना है, कांस्टेंट वाले टर्म्स एक तरफ एंड वेरिएबल्स वाले एक तरफ। तो वेरिएबल वाले तो इधर लेके आ रहे हैं, कांस्टेंट टर्म्स को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो 16 के अपने प्लेस पर एज इट इज लिखा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा तो ये बना 2k एंड दिस इक्वल टू 100 अपने प्लेस पर है और इसको ट्रांसपोज किया तो ये माइनस में गया। 16k माइनस 2k बना कितना 14k इक्वल टू 100 में से 30 माइनस किया तो 70। हमें k चाहिए तो इस 14 को भी कर दें ट्रांसपोज, तो k इक्वल टू कितना हुआ 70 अपॉन 14, 14 से कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम्स, तो k की वैल्यू कितनी निकल आती है 5 और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।